और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। कभी कलावा से परहेज तो कभी धार्मिक भजन पर रोक। डीडी और दूरदर्शन न्यूज पर कैसे चलता था कांग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडा। आज जो कांग्रेस विपक्ष में रहकर खुलेआम राम मंदिर का विरोध कर चुकी है, वो कांग्रेस जब सत्ता में थी तो दूरदर्शन और डीडी न्यूज सहित सारे सरकारी संस्थाओं और चैनलों पर कैसे हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जाता था। इसके 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना। बिल्कुल फ्रेश मैटर है। डीडी न्यूज से जुड़े एंकर और पत्रकार, ये मामला अशोक श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है। अशोक श्रीवास्तव को यूपीए शासन में कलावा पहनने को लेकर टॉप ऑफिशियल से बुलावा आया था, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि 2006 में यूपीए शासन काल में उन्हें कलावा पहनने को लेकर टॉप ऑफिशियल से ये निर्देश आए थे कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे एक दिन बुलाया गया टॉप ऑफिशियल में, और मैं क्योंकि अपनी पहचान के तौर पर कलावा बांध के रखता हूँ, मैं दूरदर्शन में काम करता था, मैं एंकर, ये बात करीब ये 2006 या 7 की बात है, तो मुझे बुला के कहा गया कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। सोचिए, जो कांग्रेस आज हिजाब पहनने का समर्थन करती है, 2006 में उसी सरकार को हिंदुओं के हाथ में कलावा पहनने से इतनी दिक्कत थी कि वो जो रूल है वो आज भी चलता आ रहा है। आज भी एग्जाम सेंटर में कलावा उतरवा दिया जाता है और हिजाब को समर्थन किया जाता है। हर रैली में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी जी ये भूल गए कि उनकी प्रेस फ्रीडम में हिंदुओं को कलावा पहनने तक की भी आजादी नहीं थी। तो श्रीवास्तव के इस खुलासे से पहले यूपीए शासन में दूरदर्शन पर सनातन प्रतीकों को ना दिखाने का आरोप भी लग चुका है। प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने 2005 में एक समाचार शो में खुलासा किया है कि उन्हें धार्मिक भजन गाने से यूपीए शासन काल में रोक दिया गया था, और इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो भजन गाया था उसमें अयोध्या को राम की जन्मभूमि बताया गया है। बतौर कलाकार दिल्ली दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित की गई। ये बात है 2005-6 की, 5-6। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई। आए तो उन्होंने कहा आप कुछ और गा सकती हैं। कि हमने तो विश्वास ही नहीं किया। मैंने कहा कि लेहले जन्म ये तो वहाँ पे गाया जाता है, रामनवमी भर ये गाया जाता है, घाटों गाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं, आप फिर ये हटा दीजिए कि अयोध्या में जन्मे। आजकल राहुल